Hello everyone, welcome to class 7 science. We are excited to introduce you to new NCERT science book. This is the book Curiosity Textbook of Science for grade 7. इस बुक में आपको अपडेटेड टॉपिक मिल जाएंगे और इजी लैंग्वेज मिलेगी और इसमें आपको बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी। आइए कुछ इस बुक के बारे में भी जान लेते हैं। वी होप यू एंजॉयड एक्सप्लोरिंग द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस इन ग्रेड 6। ठीक है, ग्रेड 6 में हमने द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को एक्सप्लोर किया था जो कि क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक में था। ठीक है, यू माइट स्टिल हैव मोर क्वेश्चन। अब भी आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे अबाउट द साइंस जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रेड 7 टेक्स्ट बुक में। ये क्या है? क्यूरियोसिटी सीरीज की सेकेंड बुक है, सेकेंड एडिशन है। वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन, जिसे हमने ग्रेड 6 में क्या किया था, कंप्लीट किया था, उसी जर्नी को हम क्या करेंगे ग्रेड 7 में कंटिन्यू करेंगे। द ग्रेड 7 टेक्स्ट बुक हैज बीन क्लियर। ये क्या है जो ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी है? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इन 2023। ठीक है, इस ये टेक्स्ट बुक क्यों डिजाइन की गई है? टू मीट करिकुलर गोल्स covering key scientific concepts like matter, the physical and living world, health, hygiene, and the connection between science, technology, and society. ठीक है, ग्रेड लाइक द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक दिस, ये जो टेक्स्ट बुक है ये किस पर फोकस करेगी? ऑन द नेचर ऑफ साइंस एंड इट्स प्रोसेसेस। ईच चैप्टर इंक्लूड क्रिएटिव एक्टिविटीज। ठीक है, हर चैप्टर में आपको क्रिएटिव एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं एंड हेल्पफुल इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। द टेक्स्ट बुक कंबाइन कॉन्सेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी। ठीक है, ये इस टेक्स्ट बुक में आपको किस किस के कॉन्सेप्ट मिलेंगे? फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, physics and earth science, while weaving in cross-cutting theme like value education, inclusive education, environmental। इसमें किस टाइप की आपको जो इसकी थीम क्या होगी, वो क्या होगी? वैल्यू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, द गोल इज टू इनकरेज हैंड्स ऑन लर्निंग रादर देन रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, इसका क्या गोल होगा? हैंड्स ऑन लर्निंग का गोल होगा, ना कि रटने का, रोट मेमोराइजेशन का जो गोल ना लेके ये बुक किसके लिए है? टू एनकरेज बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग जो मेथड है वो सिखाएगी। थ्रू दिस अप्रोच द क्यूरियोसिटी सीरीज एम्स टू हेल्प Through this approach, the curiosity series aims to help learner think critically। ठीक है, जो क्या है ये लर्नर को क्रिटिकली थिंकिंग के बारे में बताएगी एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाएगी। क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 7 हैज 12 चैप्टर्स। ठीक है, इसमें आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर 1 होगा, द टाइटल द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, जो साइंस की क्या है, बढ़ती हुई जो दुनिया है उसके बारे में। ठीक है, गिव्स एन ओवरव्यू। ये क्या देगा? आपको एक आइडिया देगा कि क्या क्या हम इस बुक में कवर करेंगे, क्या क्या हम इस बुक में रीड करेंगे, एंड एम्स टू गेट द रीडर एक्साइटेड अबाउट लर्निंग अबाउट मोर अबाउट साइंस। ठीक है, और ये क्या करेगा? जो रीडर्स हैं उनको एक्साइटेड बनाएगा, किसके किसके लिए? साइंस को लर्निंग करने के लिए। इट डेवलप अ थ्रेड कनेक्टिंग ऑल अदर चैप्टर्स showing how they are linked together. It also highlight that science is primarily a way of thinking। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा कि जो साइंस है वो क्या है? एक वे ऑफ थिंकिंग है, ऑब्जर्विंग है, आस्किंग क्वेश्चन है एंड डिस्कवरिंग बाय डूइंग। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस का मेन मीन्स क्या है? ये क्या होता है? अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक तरीका होता है। ऑब्जर्विंग, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उस क्वेश्चन पूछना और जो उसको डिस्कवर करना बाय डूइंग, अपने आप उन चीजों को डिस्कवर करना। इट इज अ प्रोसेस रादर देन अ कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट। दिस फन इंट्रोडक्टरी चैप्टर इज मीन टू एक्साइट द स्टूडेंट एंड नॉन इवेल्युएटिव। ठीक है,
द चैप्टर स्टार्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, जो चैप्टर है वो रियल लाइफ सिचुएशन से स्टार्ट होगा टू ग्रैब द स्टूडेंट अटेंशन, किसके लिए, स्टूडेंट के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, एंड टू हेल्प देम रिलेट विद देयर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, और उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको क्या करेगा, एक दूसरे से रिलेट करने में हेल्प करेगा। द एक्टिविटीज इन द बुक आर डिजाइन टू गिव लर्नर्स हैंड्स ऑन एंड माइंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। These activities are inclusive and encourage working together to promote collaborative learning. After each activity, there are questions to help learners check their understanding and see how much they have learned. ओके हर एक्टिविटी के बाद क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो कि लर्नर को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में उस चैप्टर को। वी होप द क्वेश्चन मेक द स्टूडेंट थिंक डीपली, ठीक है, वो क्वेश्चन जो होंगे वो स्टूडेंट को डीपली थिंक करने में, रिफ्लेक्ट करने में, एनालाइज आइडियाज को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। To sustain the reader interest, some challenging ideas होंगे, additional information, interesting facts and other engaging materials होंगे, ठीक है, इन बॉक्सेस, ठीक है। द बॉक्स फैसिनेटिंग फैक्ट्स, ठीक है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, हाईलाइटिंग फन फैक्ट्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी एंड क्यूरियोसिटी ड्राइवन क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, इन फैसिनेटिंग फैक्ट बॉक्स, ओके। डाइव डीपर में क्या मिलेगा आपको, द डाइव डीपर बॉक्सेस कंटेन एडवांस कंसेप्ट द लीड टू क्वेश्चंस फॉर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक, ठीक है। डाइव डीपर बॉक्सेस में आपको मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, उस जो भी कॉन्सेप्ट है उसका एडवांस कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको डीप थिंकिंग करने के लिए, ठीक है। द होलिस्टिक लेंस ऑफर्स हॉरिजॉन्टल कनेक्शन टू अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल, ठीक है, जो होलिस्टिक लेंसेज होंगे वो क्या करेंगे, एक मतलब ऑफर्स हॉरिजॉन्टल कनेक्शन टू अ कॉन्सेप्ट, मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव को सोचने में हेल्प करेगा। साइंस एंड सोसाइटी लिंक्स विद रियल लाइफ एप्लीकेशन शोइंग हाउ साइंस हैज कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है। साइंस एंड सोसाइटी में आपको क्या मिलेगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस मिलेंगे जो कि साइंस को किससे जोड़ेंगे, सोसाइटल डेवलपमेंट से, ओके। नो अ साइंटिस्ट में आपको क्या मिलेगा देखने को, सम चैप्टर आल्सो फीचर्स sections called Know a Scientist, where student can learn about the contribution of Indian and international scientists के बारे में आपको उस बॉक्स में देखने को मिलेगा, ओके। This section includes brief biographies and shows how scientists have made a difference. Each chapter include highlighted words, ठीक है, highlighted words आपको देखने को मिल सकते हैं that emphasize key concept explained in chapter, okay. Some highlighted words outline the procedure in the scientific activities, an interesting non-evaluative element that has been incorporated in some of the chapters, ठीक है। ये तो हो गया इस बुक के बारे में। In a nutshell प्रेजेंट्स द समरी ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। नटशेल में क्या आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर की समरी, ओके। एनहांस आवर लर्निंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस मिलेंगी फ्रॉम पिक्टोरियल क्वेश्चंस एंड पजल्स, एमसीक्यूज ऑफरिंग अ चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस। दीज क्वेश्चंस नॉट ओनली हेल्प इन सेल्फ इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे competencies developed in each chapter, ठीक है। वी रिकमेंड दैट क्वेश्चंस फॉर इवैल्यूएशन to be similar to the ones in this section, ठीक है। आपको इस बुक में एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं which involve activities designed to encourage the interaction of learner with their peers, parents, teacher, experts and the community. Learners are encouraged to gather diverse information and draw their own conclusion को वो कर सकते हैं, ठीक है। Some project may require prior preparation. Okay, the textbook is just one way to learn. Learners should also explore and observe their surrounding. Information and communication technology can further enhance learning when used appropriately, ठीक है। जो QR code है across the textbook provide access to interactive resources like audio and video clips, puzzle games, quizzes and additional content, okay. The journey of each learner through this science textbook is expected to be filled with a joy. We hope that the curiosity sparked by this book
will continue in higher grades. Okay, we express our gratitude to all the members of textbook development committee. Okay, आइए अब इसके कंटेंट को थोड़ा देख लेते हैं. In chapter 1 we will study about the ever evolving world of science. In chapter 2 we will study about the exploring substance like acidic, basic and neutral. In chapter 3 we will study about the electricity circuits and their components. In chapter 4 we will study about the metals and non-metals. In chapter 5 changes around us, physical and chemical changes. In chapter 6 adolescence के बारे में पढ़ेंगे, a stage of growth and change. Chapter 7 heat transfer in nature. ठीक है. Chapter 8 measurement of time and motion. Chapter 9 life processes in animals. And in chapter 10 life processes in plants. Chapter 11 light, shadows and reflection. Chapter 12 earth, moon and the sun. Okay, in this video series we will guide you through the new book, explaining each concept clearly. Get ready to discover the amazing world of science. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें. थैंक यू. बाय बाय.